नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राजस्थान जीके टॉप वन पर हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आज वाली इस क्लास के अंदर हम बीएसटीसी 2026 के लिए दोस्तों राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जिनका भी दोस्तों 20 मई को पेपर और पहली बार के अंदर दोस्तों बीएसटीसी के अंदर दोस्तों सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल दोस्तों इस क्लास को अंत तक जरूर देखिए। और बीएसटीसी के अंदर लगभग दोस्तों 7 लाख के लगभग करीब दोस्तों आपके फॉर्म आए, तो काफी बड़ा कॉम्पिटिशन आपका रहने वाला है दोस्तों। तो बिल्कुल आसान मत मानिए कि बीएसटीसी का पेपर भी आसान रहेगा, बिल्कुल काफी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चांद बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? दौसा, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी बारा। ये चांद बावड़ी है ना, ये चांद बावड़ी कार्तिक सर राजस्थान के आबानेरी दौसा जिले में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बिल्कुल आरएसएसबी का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पर दोस्तों ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। चांद बावड़ी कहां पर है? राजस्थान के साथियों आबानेरी दौसा जिले के अंदर दोस्तों आपकी क्या है? चांद बावड़ी आपकी स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, 2 नंबर प्रश्न, राजस्थान निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित माना जाता है? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। राजस्थान साथियों किस गोलार्ध में है ना, किस गोलार्ध में स्थित है? बिल्कुल आपको कमेंट करके बताना है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, है ना। तो बिल्कुल मेरे लाडलो एक बार कमेंट करके बता दो ना, राजस्थान निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पश्चिमी गोलार्ध आपका है। किसी का उत्तर पूर्वी गोलार्ध भी आ रहा है, तो तुक्के नहीं मारने दोस्तों, है ना। एक बार आपको कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा सही जवाब। तो बिल्कुल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या कर लेना, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर दोस्तों अपना राजस्थान स्थित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए, 3 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस जिले की आकृति तिलक के जैसी है? राजसमंद की, चित्तौड़गढ़ की, जैसलमेर की, टोंक की। निम्न में से किस जिले की आकृति राजसमंद जैसी है ना। तो तिलक की जैसी दोस्तों आपको पता होगा राजस्थान का जो राजसमंद जिला है ना, इस राजसमंद जिले की आकृति कैसी है दोस्तों? तिलक के जैसी मानी जाती है। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, 4th नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है कि बांसवाड़ा का संस्थापक किसे माना जाता है? जगमाल सिंह को, जगत सिंह को, जसवंत सिंह को, जालम सिंह को। बांसवाड़ा का संस्थापक किसे माना जाता है? जगमाल सिंह को दोस्तों बांसवाड़ा का संस्थापक माना जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी लाजवाब क्वेश्चन रहने वाला है। फिर मत कहना कार्तिक सर जी ने नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए जगमाल सिंह। चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए ना, क्वेश्चन नंबर देखिए 5th नंबर प्रश्न की, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? 1 नवंबर 1950, 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1950, 30 मार्च 1956। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए, 6 नंबर प्रश्न, राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर दोस्तों फैला हुआ है? 10.11%, 10.41, 12.55, 66.11। राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है दोस्तों? 10.41% क्षेत्रफल पर दोस्तों ये फैला हुआ है। बिल्कुल बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है, स्टार जरूर कर लेना। चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 7th नंबर प्रश्न है कि मरुस्थल का कलप वृक्ष किसे कहते हैं? है ना, केर को, बबुल को, शीशम को, खेजड़ी को। मरुस्थल का कलप वृक्ष जिसे कहते हैं दोस्तों राजस्थान का राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष है ना, वो खेजड़ी को दोस्तों कहा जाता है। बिल्कुल शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है। राजस्थान का राज्य वृक्ष किसे कहेंगे दोस्तों? खेजड़ी को कहेंगे। तन्नू जी, अना, मिसू जी, मुस्कान जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई। मरुस्थल का जो कलप वृक्ष है वो खेजड़ी को कहा जाता है। और खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है ना, वैज्ञानिक नाम कौन जानता है दोस्तों?
प्रोस्पिस सिनेरिया खेजड़ी का दोस्तों क्या है, वैज्ञानिक नाम है। टिकुमेला अंडुलेटा, ये किसका नाम है दोस्तों, टिकुमेला अंडुलेटा किसका नाम है, जरूर कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए ना, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बिल्कुल दोस्तों बीएसटीसी के अंदर बहुत ही तकड़ा दोस्तों कंपटीशन है ना, अब पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, पढ़ने के बिना सिलेक्शन आपका नहीं होगा दोस्तों। लगभग 6 से 7 लाख फॉर्म भरे गए हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर देखिए 8, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किमी, 869 किमी, 675 किमी, 850 किमी। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो जाएगी, 826 किमी दोस्तों। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई दोस्तों आपकी मानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 9th नंबर प्रश्न की खतन और कारण वाला क्वेश्चन है। खतन ए के अंदर देखिए अरावली पर्वतमाला राजस्थान में वर्षा के वितरण को नियंत्रण करने वाली मुख्य भौतिक इकाई है ना। और कारण आर देखिए ना, अरावली की स्थिति दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के समांतर है। ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही दोस्तों क्या है सही व्याख्या कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए टॉप 10 नंबर प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला है जो धातु नगरी कहलाता है। ऑप्शन ए देखिए जयपुर को, ऑप्शन बी देखिए नागौर को, ऑप्शन सी देखिए साथियों उदयपुर को, ऑप्शन डी देखिए साथियों जोधपुर को। राजस्थान का कौन सा जिला है जो साथियों क्या कहलाता है, धातु नगरी कहलाता है। तो बिल्कुल एक बार कमेंट करो, 2 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा, इससे ज्यादा आपको समय नहीं मिलने वाला। तो धातु नगरी किसे कहते हैं, धातु नगरी देखिए साथियों राजस्थान के नागौर जिले को दोस्तों धातु नगरी के नाम से जाना जाता है। लाइक की संख्या बहुत कम है दोस्तों, लाइक की संख्या एक बार बढ़ा दीजिए। सेशन कैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही क्या क्लास के अंदर, बिल्कुल दोस्तों बताओ एक बार क्लास के अंदर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं आ रही क्या, आज क्या बात है दोस्तों, है ना। हाँ बिल्कुल फटाफट से राजस्थान जीके 54 को सब्सक्राइब करना और सेशन को लाइक वगैरह करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे तो नहीं लग रहा दोस्तों क्लास बहुत बढ़िया चल रही है यार एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11, राजस्थान के इन प्रसिद्ध युद्धों को उनके घटित होने के सही काल क्रम में दोस्तों क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है, करो भाई। तो सबसे पहले खतौली का युद्ध 1517 सांगा बनाम इब्राहिम लोदी के मध्य, बांडे का युद्ध 18 के अंदर होता है, गागरून का युद्ध सांगा बनाम मोहम्मद खिलजी के मध्य होता है 1519 के अंदर, और व्याना का युद्ध होता है दोस्तों 1527 के अंदर। तो बिल्कुल दोस्तों ये सन बहुत ही सरल हैं। अरे अच्छी चल रही है सर, मेरे पाने को हटा दो ना, वेरी नाइस है ना शायरी हरिओम जी, बिल्कुल दोस्तों। तो एक बार कमेंट करके बताओ ना इसका सही जवाब क्या हो सकता है। ये देखिए काल कर्म वाले क्वेश्चन है, वर्तमान में आपको इस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। तो खतौली का युद्ध कब होता है 1517, बांडी का युद्ध होता है 1518, और गागरोन का युद्ध होता है 1519, ब्याना का युद्ध होता है 1527। ये सन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया ना, सन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए लो कर देना, याद करना दोस्तों सभी के सभी सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। लाइक की संख्या नहीं घटनी चाहिए दोस्तों, लाइक शेयर की बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12, बीकानेर को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, मरुदर, राती गाती, डांग, कोठी। तो कोठी किसे कहा जाता दोस्तों, धौलपुर, धौलपुर को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था दोस्तों, कोठी कहा जाता था क्या। अरे बीकानेर को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, तो बिल्कुल दोस्तों बताना है राती घाटी आ रहा है। तो सभी के सही है क्या, कोई बी दे रहा है तो कोई ए दे रहा है, बिल्कुल दोस्तों एक बार बताओ मुझे है। हाँ राती घाटी, प्लीज सर मेरे पाने को हटा दो, बिल्कुल दोस्तों हटा देंगे, टेंशन मत लो, अरे क्लास तो खत्म होने दे। तो राती घाटी आपका सही है ना। अरे बीकानेर को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, राती घाटी कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे दोस्तों मेरे मित्रों क्वेश्चन नंबर देखिए 13, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, 4 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है।
और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। तो राजस्थान के अंदर देखिए साथियों 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कन्फर्म आती है, चाहे कोई से एग्जाम में बैठ जाना, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है तो जरूर दोस्तों छपते हैं क्वेश्चन, है ना। शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो राजस्थान के अंदर 4 बार दोस्तों आपके राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर प्रश्न दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहे हैं कि बागड़ की मीरा के उपनाम से किसे जाना जाता है? गवरीबाई, मीराबाई, रीमा दत्ता, हमीदो बानो। देखो मैं बात करूं राजस्थान की राधा, तो राजस्थान की जो राधा है ना, राजस्थान की जो राधा है वो देखिए तो किसे कहेंगे? वो कहेंगे दोस्तों मीराबाई को ना। राजस्थान की जलपरी किसे कहेंगे? बिल्कुल दोस्तों बताओ दोस्तों, राजस्थान की जलपरी किसे कहते हैं? तो बागड़ की मीरा के उपनाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? शानदार और सरल सा क्वेश्चन है, गलत मत करना दोस्तों। ये गबरी बाई को बागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर देखिए 15। सूची वन के अंदर राजस्थान के मंदिर दिए गए हैं, सूची सेकंड के अंदर उनके स्थान दिए गए हैं दोस्तों। आपको तो सम्मिलित करके बताना है। देखिए 7 शैलियों का मंदिर, पहली बात दोस्तों बताओ 7 शैलियों का मंदिर है कहां पर? राजस्थान के झालरापाटन झालावाड़ के अंदर 7 शैलियों का मंदिर है। बिल्कुल दोस्तों कुंवारी कन्या का मंदिर ये राजस्थान के माउंट आबू सिरोही के अंदर है। मामा भांजा का मंदिर कहां पर है दोस्तों? अरे मामा भांजा का जो मंदिर है ना वो कहां पर है? 12 अटरू में है। 12 अटरू के अंदर किसका मंदिर है? तो मामा भांजा का मंदिर है। और दोस्तों देखिए घेवर माता का मंदिर, घेवर माता का दोस्तों आपके राजसमंद के अंदर हो जाएगा, मामा भांजा का आपके 12 अटरू के अंदर हो जाएगा। तो सी का 4th, डी का 3rd, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। बी फॉर बैरसर को लो कर देना। मंदिर और उनके स्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 16। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? कोई बता सकता है क्या? राजस्थान में जो अरावली है ना ये दोस्तों किस दिशा में दोस्तों क्या है? विस्तृत है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो बिल्कुल दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। राजस्थान जीके टॉप 1 को दोस्तों है ना सब्सक्राइब करना और दोस्तों क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। अपने अपने क्वेश्चनों की काउंटिंग जरूर करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज वाली क्लास के अंदर। तो पहली बात बताओ तो देखिए राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत मानी जाती है? तो ये देखिए गुरुजी दक्षिण पश्चिम से, डीपी से दोस्तों यूपी यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि कुमलगढ़ एवं गुगंदा के बीच जो विस्तृत पठार है वो किस नाम से जाना जाता है? लसाड़िया का पठार, उसके बाद देखिए गोगंदा का पठार, उसके बाद देखिए ना, उसके बाद देखिए बोराट का पठार, उसके बाद देखिए साथियों उड़िया का पठार। बिल्कुल दोस्तों कुमलगढ़ और गोगंदा के बीच जो आपके विस्तृत पठार है वो किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हो रहे ना तो इसका मतलब आपको दोस्तों बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। अगर यहाँ पर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं फिर आप एग्जाम में दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आराम से दोस्तों निपटा सकते हो। तो कुमलगढ़ एवं गोगंदा के जो बीच विस्तृत पठार है वो किस नाम से दोस्तों जाना जाता है? तो बुराट के पठार के नाम से जाना जाता है, बुराट के पठार के नाम से। बिल्कुल दोस्तों लाइक वगैरह कर देना। चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 18 है ना, खतन और कारण वाला क्वेश्चन है। बताओ एक बार, ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप कह सकते हो कि देखो क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 खतन ए के अंदर देखिए अमेर के राजा सवाई जयसिंह सेकंड को चाणक्य की उपमा दी जाती है ना, क्योंकि उन्होंने 7 मुगल बादशाहों का कार्यालय देखा और वे एक कुशल कूटनीतिज्ञ पर खगोल शास्त्री थे। तो बिल्कुल ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की कार्तिक सर क्या कर दे भाई, सही तो व्याख्या कर रहे हैं ना। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है यार। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर प्रश्न, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? चंबल, माही, गगर, कांतली, इसमें से कौन सी नदी है जो दोस्तों क्या करती है भाई साहब? उत्तर दिशा में प्रवेश करती है। तो गगर नदी आपका राइट है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो। चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 20, किसे राजस्थान की
मुरगंगा के नाम से साथियों जाना जाता है? जुवाई बांध, बाण गंगा, इंदिरा गांधी नहर, माही नदी। तो किसे दोस्तों राजस्थान की मुरगंगा के नाम से साथियों जाना जाता है? राजस्थान की मुरगंगा IGNP नहर को, जिसे बोलते हैं दोस्तों इंदिरा गांधी नहर को क्या कहते हैं? राजस्थान की मुरगंगा के नाम से साथियों जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार दोस्तों लाइक वगैरह कर देना। जिसने भी राजस्थान जीके टॉप 1 को सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई साहब, सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता है सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, 21 नंबर प्रश्न है। किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है? कौन सा बांध दोस्तों? मेजा बांध है। कोठारी नदी पर, बनास नदी पर, माही नदी पर, उसके बाद देखिए मानसी नदी पर। किस नदी पर दोस्तों आपका कौन सा बांध बनाया गया है? मेजा बांध बनाया गया है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों। तो मेजा बांध आपको पता होगा दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो मेजा बांध राजस्थान के भीलवाड़ा के अंदर है। लेकिन दोस्तों ये कोठारी, कोठारी भीलवाड़ा, वाह भाई वाह, बहुत ही अच्छी तैयारी है दोस्तों। कोठारी भीलवाड़ा को लॉक कर देते हैं बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 21 का ए ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 22। डेवर झील के नाम से किसे दोस्तों जाना जाता है? डेवर झील के नाम से बताना है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, है ना? पिछोला, जेसमंद, कोलायत, अन्ना सागर। तो डेवर झील के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? बिल्कुल बताओ दोस्तों एक बार, क्या हो सकता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और दोस्तों मिलने का मजा भी आएगा। तो डेवर झील के नाम से देखिए जेसमंद झील को जाना जाता है। ये जेसमंद झील के बारे में कौन नहीं जानता मेरे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए ना, प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 23 नंबर प्रश्न की, राजस्थान में सर्दी की वर्षा क्या कहलाती है? ये राजस्थान में जो सर्दी की वर्षा ना वो आपकी क्या कहलाती है दोस्तों? लू, है ना? मावट, उसके बाद देखिए अमर वर्षा, उसके बाद देखिए काल बैसाखी। तो राजस्थान में जो सर्दी की वर्षा है ना वो मावट कहलाती है दोस्तों। लू देखिए धूल भरी आंधियों को क्या कहते हैं दोस्तों? लू कहते हैं ना। धूल भरी गर्म हवाओं को क्या कहेंगे? लू कहेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 नंबर प्रश्न बहुत ही मस्त क्वेश्चन है कि खतन ए के अंदर देखिए ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खतन ए बिल्कुल स्टार कर लेना दोस्तों। एक बार मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर देता हूं, लो अब पढ़ो दोस्तों बिल्कुल। 24 नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। खतन ए के अंदर देखिए क्या कह रहा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किलों का सिरमौर कहा जाता है क्योंकि ये दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो बिल्कुल बताओ दोस्तों ये क्वेश्चन सही है क्या? खतन और कारण वाले क्वेश्चन को दोस्तों क्योंकि से दोस्तों किया जाता है और आप आराम से कर सकते हो। तो ऊपर देखिए दोस्तों ना, ऊपर किलों के सिरमौर की बात हो रही है ना, नीचे देखिए नदियों की बात हो रही है कि नदियों के संगम पे स्थित है। तो थोड़ी सी दोस्तों इसके अंदर ए और आर दोनों सही है, परंतु ये व्याख्या से नहीं कर रहा दोस्तों ना, इनमें मुझे गड़बड़ी लग रही है दोस्तों, है ना? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किलों का सिरमौर कहा जाता है, नीचे देखिए गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। बातें दोनों अलग अलग हो रही हैं, लेकिन के किसके बारे में रही हैं? दोनों चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कह रहे हैं, है ना? तो दोनों खत्म सत्य है, लेकिन व्याख्या से नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है? अरावली, अड़ोती, है ना? पूर्वी मैदान, उत्तरी मैदान। तो देखिए काली मिट्टी जिसे कहते हैं दोस्तों क्या? वर्टिसोल। वर्टिसोल मृदा राजस्थान के दोस्तों अड़ोती पठार के अंदर दोस्तों देखने को मिलती है। मिट्टियों के प्रकार बहुत हैं, है ना? जिप्सी फेरम, है ना? अलग अलग मिट्टियां हैं दोस्तों, लेकिन आपको क्या करना है हमारे अड़ोती पठार के अंदर। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी 25 का बी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बीएसटीसी के अंदर, बीएसटीसी के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा कूट सुमलित नहीं है? ढोल नृत्य, झलोर, गिद्दड़ नृत्य, सिकवटी, चार बेंत नृत्य, टोंक, बम नृत्य। ये बम नृत्य है ना, ये दोस्तों आपके धौलपुर का नहीं प्रसिद्ध है, ये राजस्थान के अलवर और दोस्तों भरतपुर का प्रसिद्ध है, और ये सभी के सभी नृत्य प्रसिद्ध है। बिल्कुल ढोल नृत्य है जो कहाँ का है? जलोर का है। गिद्दड़ नृत्य है वो कहाँ का है? वो साथियों आपके सिकावटी क्षेत्र का है। चार बेंत नृत्य है वो कहाँ का है? वो साथियों आपके टोंक का है। लेकिन जो आपके बम नृत्य है ना, ये राजस्थान के साथियों अलवर और भरतपुर जिले का प्रसिद्ध है। अरे लाइक में क्यों कंजूसी कर रहे हो भाई साहब, हैं?
यह क्लास के अंदर पढ़ने में आनंद नहीं आ रहा आपको, मुझे एक बात बताओ रे दोस्तों, है ना, लाइक में कभी पैसे वगैरह तो नहीं लगते करने में, है ना, आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, राजस्थान जीके के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर भी दोस्तों आप बड़ी कंजूसी करते हो लाइक शेयर में। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 27, सूची वन के अंदर राजस्थान की झीलें दी गई है और सूची सेकंड के अंदर उनके निर्माता दिए गए हैं, आपको सम्मिलित करना है। सूची वन के अंदर झील, सूची सेकंड के अंदर निर्माता। अन्ना सागर झील के निर्माता कौन थे? अन्नोराज, है ना, या फिर दोस्तों अन्ना जी। राजसमंद झील के निर्माता देखे महाराणा राज सिंह दोस्तों। सर धौलपुर का भी प्रसिद्ध है, लेकिन धौलपुर दोस्तों इतना ज्यादा नहीं माना जाता दोस्तों, है ना। अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। वैसे बम नृत्य है ना, वो अलवर और भरतपुर का, धौलपुर पास में है लेकिन प्रसिद्ध नहीं माना जाता। राजसमंद जिले का राजसमंद झील का निर्माण कौन करवाते हैं? तो महाराणा राज सिंह करवाते हैं। अन्ना सागर झील का अर्णोराज जी करवाते हैं। और देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड। देखिए सुजान गंगा झील का निर्माण महाराजा सूरजमल करवाते हैं और कालाना झील का निर्माण सर प्रताप सिंह करवाते हैं। तो बिल्कुल क्या होगा सही जवाब? 2 1 3 4। हाँ 2 1 3 4 किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों? एक बार बताओ दोस्तों कमेंट करके, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। 2 1 3 4 देखिए तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी फॉर बैरसर को लॉक कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए ना 28 नंबर प्रश्न, लोक देवी रूपादे का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? रूपादे, पालिया गांव बलोत्रा, देशनोक बीकानेर, रेवासा सीकर तिलवाड़ा बलोत्रा। लोक देवी रूपादे का प्रसिद्ध मंदिर है वो आपका कहाँ स्थित है दोस्तों? देशनोक बीकानेर में थोड़ी है दोस्तों, पालिया गांव बलोत्रा के अंदर दोस्तों लोक देवी रूपादे का प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। अरे देशनोक बीकानेर के अंदर तो दोस्तों आपके करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है जिसे चूहों वाली देवी कहा जाता है। और जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर है? जीर्ण माता का मंदिर दोस्तों आपके रेवासा सीकर के अंदर माना जाता है। अब देखिए दोनों ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है ना, बिल्कुल स्टार जरूर कर लेना दोस्तों। अब ये तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों। आज लाइक की संख्या बहुत कम है, पता नहीं क्या बात है दोस्तों, ये तो आपको सेशन पसंद नहीं आ रहा है ना, या फिर पढ़ने में दोस्तों आपको कोई किसी प्रकार का आनंद नहीं आ रहा होगा ना, इसलिए दोस्तों शेयर नहीं तो लाइक करे हो नहीं शेयर करे हो। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, पालिया गांव बलोत्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 नंबर प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान में किस जनजाति के लोग अपना जीवन साथी मेलों में चुनते हैं? डमोर, भील, उसके बाद ग्रासिया, उसके बाद सेरिया, है ना। तो बिल्कुल एक बार बताइए दोस्तों कि राजस्थान में किस जनजाति के लोग अपना जीवन साथी कहाँ चुनते हैं? मेले में। भाई बहुत बढ़िया काम है दोस्तों इनका तो ना, मौजे मौजे दोस्तों। ग्रासिया जनजाति है ना के लोग है ना वो क्या करते हैं? मेले में जाते हैं, है ना, और बिल्कुल दोस्तों मेल फीमेल को पसंद कर लेता है और फीमेल मेल को पसंद कर लेता है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मेले में अपना जीवन साथी चुन लेते हैं, ये तो बढ़िया बात है, ना ही खर्चा ना ही कुछ बात ना। तो देखिए ऐसा होना चाहिए दोस्तों मेला। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रासियन जाति के मजे मजे हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 30, खतन और कारण वाला क्वेश्चन है। खतन एक अंदर देखिए बीकानेर के महाराजा राय सिंह को मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता था। कारण हार देखिए राय सिंह ने, क्योंकि राय सिंह ने अकबर और जहांगीर के काल में अनेक महत्वपूर्ण मुगल अभियानों का सफल नेतृत्व किया था। तो बिल्कुल दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही दोस्तों सही व्याख्या कर रहा है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने कहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप मान सकते हो इस क्वेश्चन को, है ना। तो ए और आर दोनों क्या है? ए और आर दोनों दोस्तों सही हैं, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों ए और आर दोनों सही है, स्टार जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन बताएगा सबसे पहले? राजस्थान के इतिहास के पिता, कौन नहीं जानता दोस्तों घोड़े वाले बाबा को, है ना, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिन्होंने दोस्तों सबसे पहले राजस्थान और राजस्थान शब्द का दोस्तों क्या किया था दोस्तों? राजस्थान और दोस्तों राजस्थान शब्द का दोस्तों क्या किया था? प्रयोग किया था। बोलो दोस्तों आप नहीं जानते क्या घोड़े वाले बाबा के बारे में? तो राजस्थान के इतिहास के पिता कौन कहलाते हैं? कर्नल जेम्स टोड, है ना, बिल्कुल दोस्तों कर्नल जेम्स टोड आपका सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए ना, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 32 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान एकीकरण के दौरान इन रियासतों के विलय का सही कालक्रम क्या होगा? बताओ दोस्तों सही कालक्रम क्या होगा? तारीखें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आता है अलवर या मत्स्य संघ,
है ना। ये प्रथम चरण था जिसकी स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई थी। दूसरा चरण आता है आपका कोटा यानी पूर्व राजस्थान संघ। ये द्वितीय चरण था जिसकी स्थापना 25 मार्च 1948 को हुई थी, है ना, 25 मार्च 1948। तो प्रथम चरण की 18 मार्च 1948, द्वितीय चरण था आपका पूर्व राजस्थान संघ जिसके अंदर कोटा को शामिल किया गया था, है ना, तो 25 मार्च 1948 को, है ना, विलय हुआ था। उसके बाद देखिए उदयपुर, है ना, उदयपुर के अंदर आता है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान ये देखिए अपना तृतीय चरण था जिसकी स्थापना 18 अप्रैल को होती है ना, 18 अप्रैल दोस्तों 1948 को। ये तीन ऐसे चरण थे जिनकी स्थापना 1948 के अंदर हुई थी। प्रथम चरण था आपका मत्स्य संघ 18 मार्च 1948। दूसरा था पूर्व राजस्थान संघ जिसकी स्थापना 25 मार्च 1948। तीसरा था दोस्तों आपके कौन सा, संयुक्त राजस्थान संघ जिसकी स्थापना होती है 18 अप्रैल 1948। चौथा था आपका भरत राजस्थान चतुर्थ चरण था जिसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को होती है दोस्तों। अब दोस्तों स्टार कर लेना 30 मार्च 1949 को। पहला चरण कौन सा आएगा, मत्स्य संघ जिसकी स्थापना 18 मार्च 1948 और इसके अंदर देखिए अलवर को शामिल किया जाता है, अलवर रियासत को। दूसरा था पूर्व राजस्थान संघ जिसकी स्थापना 25 मार्च 1948 को होती है। और तीसरा चरण आता है अपना संयुक्त राजस्थान संघ जिसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, 18 अप्रैल 1949 को। चौथा आता है आपके भरत राजस्थान जिसके अंदर बीकानेर रियासत को शामिल किया जाता है और स्थापना आपकी कब होती है, तो इसके देखिए मैं बात करूं ना तो 30 मार्च 1949 को दोस्तों इसका विलय होता है। बिल्कुल दोस्तों 1 2 3 4 आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 33 नंबर प्रश्न। कानड़ देव कहां के शासक थे, जलोर के। कानड़ देव कहां के थे, जलोर के थे दोस्तों। इस जलोर जिले को दोस्तों ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ग्रेनाइट सिटी के नाम से राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता। कौन नहीं जानता दोस्तों कालीबंगा सभ्यता। ये कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंदर है दोस्तों, है ना, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य, 7 अग्नि वेदिकों के साक्ष्य, इस सभ्यता की खोज कौन करते हैं, अमलानंद घोष। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष करते हैं दोस्तों 1952 के अंदर। 1952 के अंदर इस सभ्यता की क्या होती है दोस्तों, खोज होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 35, खतन और कारण वाला क्वेश्चन है। राजस्थान में मावट की वर्षा को अमृत की बूंदे माना जाता है ना। कारण आर देखिए ये वर्षा भूमध्य सागरीय चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभ से होती है, रबी की फसल के लिए संजीवनी का कार्य करती है। अब बताओ दोस्तों सही बात है क्या, बिल्कुल पश्चिमी विक्षोभ यानी बिल्कुल ये वर्षा होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 का ए और आर दोनों सही हैं। आ एक ही दोस्तों क्या करे, सही तो व्याख्या करे ना, बिल्कुल स्टार कर लेना। ये खतन और कारण वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों। तो चलिए ना क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 36 नंबर प्रश्न पे आ जाओ कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है दोस्तों अग्निकुंड से, शाकाओं से, उसके बाद देखिए ब्राह्मणों से, उसके बाद देखिए सितियों से। बिल्कुल, तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो राजपूतों की उत्पत्ति दोस्तों ये तो फिर आसान सा क्वेश्चन है ना, हर कोई बता सकता है दोस्तों, एक बार कमेंट करके बताओ। अग्निकुंड से दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति दोस्तों मानी जाती है, अग्निकुंड से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार जरूर कर लेना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, निम्न में से कौन पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि नहीं था, चंद्रबरदाई, आशाधर, गंगाधर और सारंगधर, उसके बाद देखिए पन्ना। निम्न में से कौन पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि नहीं था दोस्तों, कौन नहीं था, तो चंद्रबरदाई था ना, ये दरबारी कवि नहीं था क्या। प्रश्न नंबर 38, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ सम्मिलित रियासतें कौन कौन सी थी, तो बिल्कुल दोस्तों बताना है मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें, तो ये तो बहुत सरल है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली देखो किसमें दिया हुआ है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ए देने वाले सभी के सभी साथी क्या हैं, बधाई के पात्र हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 के अंदर लोक नाट्य दिए गए हैं, सूची 2 के अंदर उनके कलाकार दिए गए हैं। आपको कलाकारों से नाटक से दोस्तों सम्मिलित करना है। तो चामनी ख्याल के कलाकार लच्छी राम जी हैं, बिल्कुल दोस्तों।
कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम जी हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ना। तो स्टार कलना तमाशा के देखिए साथियों वंशीधर भट्ट जी हैं, और गबरी के बानू भारती निर्देशक माने जाते हैं। रमत के दोस्तों फागू महाराज सुहा महाराज माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए लो कर देना। ए देने वाले बिल्कुल दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट, भुल्ला भाई देसाई, मनकेलाल वर्मा, अब्दुल गफ्फार खां। राजस्थान के गांधी किसे कहते हैं दोस्तों? तो राजस्थान का जो गांधी है ना वो गोकुल भाई भट्ट को दोस्तों राजस्थान का गांधी कहा जाता है ना, है ना, बिल्कुल दोस्तों गोकुल भाई भट्ट को। देखिए कौन कौन जुड़े हैं, अंजलि बंजारा, और देखिए पूनम जी, मोनिका जी, ईसू जी, ब्लैक जी, केपी प्रजापति जी, आज पता नहीं दोस्तों बिल्कुल, और देखिए मीसू जी, गार्ग सुमित्रा जी, ब्लैक तेजल जी, सभी का दोस्तों हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। दोस्तों लाइक की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, चाहे वॉचिंग की संख्या चाहे कितनी भी कम हो जाए ना, अपने को कोई किसी से लेना देना नहीं है। कोई आएगा तो ठीक है दोस्तों पढ़ लेगा, वरना क्या है, अपने को तो क्लास रोजाना लेनी होती है ना। आपको पता है मैं तो चाहे देखिए चाहे कितने ही बच्चे क्यों ना हो, मैं तो पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ, है ना। चाहे 2 विद्यार्थी हो, चाहे 5 हो, चाहे 20 हो, चाहे 25 हो, चाहे 30 हो, चाहे कितने भी हो, मैं तो आपको पढ़ाता हूँ दोस्तों, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होगा सही जवाब बताओ। राजस्थान के गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहेंगे क्या? बिल्कुल कार्तिक सर, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी कहा जाता है। मेरी बात सुनिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना। और मणिकीलाल वर्मा जी है ना, इन्होंने दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों, मणिकेलाल वर्मा। आपको पता होगा 24 अप्रैल 1938 को, है ना, कौन मणिकेलाल वर्मा जी ने क्या किया था दोस्तों? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार जरूर कर लेना दोस्तों, फिर मत कहना कार्तिक सर जी ने नहीं बताया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे ऐसे क्वेश्चनों को तो याद करने चाहिए दोस्तों, एग्जाम में आते ही सीधा ही दोस्तों क्या कर दो, सही आंसर कर दो। ऐसे क्वेश्चनों पे दोस्तों बिल्कुल टाइम ही नहीं लगाना चाहिए। आपको पता है दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कौन करते हैं? तो मणिकेलाल वर्मा जी करते हैं बिल्कुल, लेकिन राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, त्राइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में, ये दोस्तों किनके बीच हुआ था? बिल्कुल त्राइन का प्रथम युद्ध कौन नहीं जानता दोस्तों, 1191 के अंदर होता है। मोहम्मद गोरी और दोस्तों देखिए गोविंद राय। उसके बाद देखिए ना, मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज प्रथम, मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज द्वितीय। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के अंदर किसके मध्य होता है? मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य दोस्तों त्राइन का प्रथम युद्ध होता है, पहला युद्ध होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 खतन और कारण वाला क्वेश्चन है। खतन ए के अंदर देखिए, खतन ए के अंदर देखिए, लोक देवता गोगा जी को जार पीर के नाम से पूजा जाता है। कारण आर देखिए, मोहम्मद गजनवी ने युद्ध के मैदान में गोगा जी के रण कौशल को देखकर उन्हें सशक्त देवता झार पीर कहा था। बिल्कुल दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही दोस्तों सही व्याख्या कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए ना, 43 नंबर प्रश्न, किस किस राजपूत शासक की मृत्यु पर मुगल सम्राट औरंगजेब ने कहा था कि आज कुपुर का दरवाजा टूट गया है? मान सिंह, जय सिंह, जसवंत सिंह, राणा प्रताप। तो नाम आता है दोस्तों किनका? जसवंत सिंह का नाम आता है। चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 44, छत्र महल और अनिरुद्ध महल, रतन महल और आपका कौन सा महल है? दुर्वासा महल। ये दोस्तों आपके किस दुर्ग में स्थित है? ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। तो ये तारागढ़ दुर्ग बूंदी के अंदर है दोस्तों। सभी के सभी जितने भी महल है ना, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित माने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 45 नंबर प्रश्न दोस्तों, आप मुझे बताओ रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला कब आयोजित होता है? श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को, अश्विन शुक्ल चतुर्दशी को। तो रणथंभौर का जो प्रसिद्ध मेला है वो दोस्तों आपका कब आयोजित होता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को दोस्तों रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आपका आयोजित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 46, अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत
हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम, पहले भेजा गया था जलाखा को, उसके बाद मान सिंह को, उसके बाद भगवंत दास को, उसके बाद दोस्तों टोडरमल को। टोडरमल सबसे अंतिम, टोडरमल को सबसे अंतिम में दोस्तों भेजा जाता है और सबसे पहले जलाखा को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 47, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। बताओ दोस्तों 47 नंबर प्रश्न, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए राजस्थान में काली मिट्टी मुख्य रूप से कोटा, बुद्धि, बारा और झालावाड़ जिलों में पाई जाती है, और क्योंकि इस मिट्टी का निर्माण मालवा के फटार बेसाल्टिक लावा के शरण से हुआ है। बिल्कुल दोस्तों आपको बताना है तो ए और आर दोनों ही तथ्य सही हैं, ए और आर दोनों ही तथ्य सही हैं, आर ए की सही व्याख्या हो रही है। बिल्कुल दोस्तों ये बात बिल्कुल ही सही है दोस्तों, तो एक बार कमेंट करो ना, अरे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। अरे दोस्तों लाइक की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, लाइक और बिल्कुल 20+ लाइक कर दो फटाफट से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, बालाथल सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। कौन नहीं जानता दोस्तों बालाथल सभ्यता के बारे में, बोलो आप नहीं जानते क्या, है ना। आसान सा क्वेश्चन है ये, सभ्यता से क्वेश्चन कंफर्म आता है और इतना आसान क्वेश्चन आते हैं, सभ्यता से सीधे पूछ ली जाती है। बताइए दोस्तों इस सभ्यता की खोज कब और किसने की थी, बस इतने क्वेश्चन आते हैं सभ्यता से। तो बीएसटीसी के अंदर भी आपको इतने क्वेश्चन सांस सांस से देखने को मिलेंगे दोस्तों, है ना। हाँ 48 का कमेंट करके बताओ दोस्तों क्या होगा सही जवाब। बालाथल सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। उदयपुर, उदयपुर राइट है क्या आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 49, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है। मुख्य सचिव, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल। तो हमारे मुख्यमंत्री जो होते हैं सीएम जी। क्वेश्चन नंबर देखिए 50, सूची 1 के अंदर मिट्टी के प्रकार दिए गए हैं, सूची 2 के अंदर क्षेत्र दिए गए हैं, सम्मिलित करना है। एडोसोल मिट्टी, ये एडोसोल मिट्टी है ना, ये दोस्तों आपके शुष्क जलवायु पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। अल्पीसोस मर्दा ये उपाद्र मैदानी भाग में पाई जाती है। इंसेप्टिसोस मर्दा आर्द्र शुष्क एवं आर्द्र पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। और वर्टिसोल मर्दा ये अति आर्द्र यानी अड़ोती पठार के अंदर दोस्तों आपकी ये मिट्टियां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डी का 4th ऑप्शन नंबर ए। एडिसोल मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, पश्चिमी भाग के अंदर आपको एडिसोल मिट्टी देखने को मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 51,